भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के बीच एक सुनसान जंगल में रात ने अपनी काली घनी चादर पसार ली थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, न किसी की आवाज आ रही थी। उस रात सुशांत अकेले उस घने जंगल को पार करने में लगा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। पास इस जंगल के बारे में माना जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहाँ आता है तो उसे एक छलावा अपने वश में कर लेता है और वह फिर इसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। सुशांत को यह बात पता थी, लेकिन वह फिर भी रुक नहीं रहा था और बस आगे बढ़े जा रहा था। उस जंगल के आखिरी छोर पर एक नदी बह रही थी और उस नदी को पार करते ही पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती थी। उस नदी के ठीक बगल में एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आगे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था मोहिनी वशीकरण। कुछ लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब है, वहां ऐसी छलावों की ताकतें हैं जो हवेली में रहने वाले मोहिनी के वशीकरण मंत्रों के काले जादू से इस दुनिया में आ गई हैं। 22 साल का सुशांत अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा था और जोर जोर से हाँफ रहा था। उस हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा चौकोर निशान बना था, ठीक वैसे ही जैसे किसी तंत्र मंत्र की किताबों में होता है। सुशांत ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर उसने देखा कि एक बेहद अजीब से दिखने वाली औरत कुछ हड्डियों की पूजा कर रही है। मोहिनी की नजर तुरंत सुशांत पर गई। सुशांत मोहिनी को देखकर घबरा गया, लेकिन वह जिस मकसद से मोहिनी के पास आया था उसे पूरा किए बगैर वह कहीं नहीं जाना चाहता था। आज से 2 दिन पहले की बात है। सुशांत अपनी प्रेमिका पूजा से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से पूजा के बदले स्वभाव के कारण सुशांत को पूजा पर शक होने लगा था। उसे लगने लगा कि पूजा का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच काफी लड़ाई हो गई और आखिर में बात ब्रेकअप तक पहुंच गई और पूजा उसे छोड़कर चली गई थी। सुशांत पूजा पर शक करते करते पागल हो गया था। उसके दिमाग से पूजा का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। सोते जागते हर पल वह बस पूजा के बारे में सोचता रहता। एक दिन वह घूमने बाहर गया था तो उसकी नजर दीवार के ऊपर लगे एक स्टिकर पर गई, जिस पर लिखा था सिर्फ 1 घंटे में खोए हुए प्यार को वापस पाए, और इसी के साथ नीचे एक पता भी लिखा था। सुशांत अब उसी पते पर पहुंच चुका था। मोहिनी के मंत्रों की आवाज अब धीमी हो गई थी और अंदर एक गहरा सन्नाटा था। मोहिनी ने सुशांत की तरफ देखे, उससे उसके आने का कारण पूछा। सुशांत ने उस अजीब से दिखने वाली औरत को सब कुछ बता दिया। मोहिनी ने सुशांत की बातें सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक लाल वस्त्र दिया और कहा, से धारण करके रोज रात 12 बजे पूजा की फोटो को देखते हुए तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। मोहिनी ने धीरे से सुशांत के कान में एक वशीकरण मंत्र कहा। इस मंत्र को कहने के बाद मोहिनी फिर से अपनी पूजा में लग गई। सुशांत वापस जंगल के रास्ते जाने लगा कि अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। अनजानी रात में गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि किसी अनजान शक्ति की उस पर निगरानी हो। वह जितनी तेज चलने की कोशिश करता, उसके कदम उतने ही धीमे धीमे बढ़ रहे थे। रात के 12 बजने से कुछ ही मिनट रहते सुशांत अपने घर पहुंचा। उसने पूजा की तस्वीर निकाली और मोहिनी के मंत्र का उच्चारण करने लगा। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे किसी जादुई शक्ति ने घेर लिया है और वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। सुशांत ने अपना सर चारों तरफ घुमाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वो जादुई शक्ति वहां से गायब हो गई। सुशांत रोज ये करता। ऐसा करते करते 10 दिन गुजर गए, लेकिन पूजा अब भी उसके पास नहीं आई थी। सुशांत ने फिर से वशीकरण मोहिनी से मिलने का फैसला किया। हवेली पहुंचकर उसने मोहिनी को बताया कि पूजा अब तक उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई है। मोहिनी ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और कहा, बच्चे, मुझे लगता है तू कुछ गलत कर रहा है, इसलिए अब तक वो तेरे पास नहीं आई है। अगर तू पूजा को इस हवेली में ला सकता है तो पूजा जरूर तुझसे फिर से प्यार करने लगेगी। सुशांत पूजा से बेहद प्यार करता था। वो 2 साल से रिलेशन में थे। उसे पाने के लिए सुशांत कुछ भी करने को तैयार था। अगले दिन सुशांत ने पूजा को कॉल किया।
हेलो पूजा, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे माफी मांगनी है। पूजा ने कुछ पल सोचा और फिर मिलने के लिए मान गई। अच्छा तो ठीक है, फिर हम जंगल के पास मिलते हैं। पूजा सुशांत के ऊपर विश्वास करके जंगल के पास मिलने आ जाती है। बात करते करते सुशांत पूजा को हवेली के पास ले गया। पूजा को हवेली के पास एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। उसने सुशांत को तुरंत वहां से चलने को कहा, लेकिन सुशांत जबरदस्ती उसे हवेली के अंदर ले गया। मोहिनी ने जैसे ही पूजा को देखा, उसने सुशांत को अपने वशीकरण मंत्र से हवेली के बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। पूरा 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन दरवाजा अभी तक बंद था। सुशांत बहुत ज्यादा डर गया था। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन सुशांत ने जो दरवाजे के उस पार देखा, वह देखकर सुशांत के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर पूजा बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि पूजा के पास एक बहुत ही भयानक सा सफेद साया मंडरा रहा था। तभी मोहिनी ने सुशांत को कहा, ये लड़की अब वही करेगी जो तू उसे बोलेगा, लेकिन इसके बदले तुझे सफेद साए की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। सुशांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूजा जल्दी उठो और चलो यहाँ से। पूजा एक कठपुतली की तरह उठकर खड़ी हो गई। वो एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं थी। सुशांत पूजा की ऐसी हालत देखकर बुरी तरह डर गया था। ये चुड़ैल, तूने मेरी पूजा के साथ ये क्या किया? तभी वह सफेद साया मोहिनी के अंदर समा जाता है। अब मोहिनी का रूप एक भयानक आत्मा में बदलने लगा था। उसके चेहरे का रंग हरा पड़ गया और आंखें बिल्कुल लाल हो गईं। मोहिनी कोई तांत्रिक नहीं थी, बल्कि वो एक शैतान का साया था, जिसे एक ऋषि ने श्राप दिया था। तब से वो इस जंगल में कैद थी। मोहिनी ने पूजा की आत्मा को अपने वश में किया और खुद को ऋषि के श्राप से आजाद कर लिया था। इतना भयावह नजारा देखकर सुशांत बेहोश हो जाता है। करीब 2 घंटे के बाद सुशांत की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि उसकी जान पूजा और वो मोहिनी दोनों वहां से गायब है। उसकी वजह से पूजा के साथ जो कुछ हुआ वो सुशांत सहन नहीं कर पाया और उसने अपने पहले प्यार पूजा के लिए जान दे दी। यह कहानी 1978 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रायगढ़ की है। गांव में कई दिनों से काफी हलचल मची हुई थी। रोज रात में गांव का कोई ना कोई आदमी घर से गायब हो रहा था। एक दिन अक्षय नाम का एक आदमी घूमने उस गांव में पहुंचा। शाम के कुछ 5 ही बजे होंगे, पर गांव के सारे लोग जल्दी जल्दी दुकानें बंद करके अपने घर को लौट रहे थे। अक्षय ने देखा कि हर घर के बाहर मराठी भाषा में कल आना ऐसा लिखा है। उसने गांव के एक आदमी को रोका और उससे पूछा, ये सब क्या हो रहा है? सारे लोग इतना जल्दी दुकानें बंद क्यों कर रहे हैं? गांव में एक लाल साड़ी वाली पिशाचिनी घूम रही है। वह रोज रात को घर घर जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती है। कोई भी आदमी उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाता और दरवाजा खोल देता है। कहते हैं वह पिशाचिनी उसे अपने वश में करके जंगल में ले जाती है और मार देती है। इसलिए गांव के लोग उसे बचने के लिए घर के बाहर कल आना ऐसे लिखना शुरू कर दिया, जिसे पढ़ के वो आगे चली जाती है। इतना कहकर वह आदमी जल्दी जल्दी अपने घर निकल जाता है। ये बात सुनकर अक्षय को बहुत डर लग रहा था। अक्षय जल्दी से अपनी बाइक लेकर वहां से निकलता है। कुछ ही दूर जाते ही उसका टायर पंचर हो जाता है। अब ये क्या मुसीबत है? इतनी रात हो गई है और इसे भी अभी पंचर होना था। अंधेरा हो चुका था। रात के 7 बजने वाले थे और सब लोग अपने अपने घर के अंदर जा चुके थे। अक्षय बाइक वहीं पर रहने देता है और तेजी से वहां से निकलता है। तभी किसी ने बहुत ही मधुर आवाज में उसका नाम पुकारा, अक्षय, देखो मैं आई हूँ। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसे वो भयानक सी दिखने वाली पिशाचिनी दिख जाती है। इतना भयावह नजारा देखकर अक्षय डर जाता है और सीधे वहां से भागने लगता है। वह एक छोटे से मकान में जाकर छुप जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी और उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी।
अक्षय, दरवाजा खोलो ना, देखो मैं आई हूँ। अक्षय, दरवाजा खोलो ना, देखो मैं आई हूँ। अक्षय बुरी तरह डर गया था। कुछ देर बाद सारी आवाजें शांत हो जाती हैं और अक्षय की वहीं पर आंख लग जाती है। सुबह हुई तो अक्षय उसी घर में बेहोशी की हालत में पड़ा था। अक्षय को कुछ समझ में नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। सुबह के साथ अक्षय गांव से निकल जाता है। गांव के लोगों ने कहा कि वह उस गांव का नहीं था, शायद इसलिए बच गया। कुछ महीनों बाद पिशाचिनी का कोई किस्सा सुनने में नहीं आया और डर की वजह से आज भी उस गांव में लोगों ने अपने घर के बाहर कल आना, ऐसा मराठी भाषा में लिखा है। ऐसे ही रियल लाइफ शैतानों और क्रिमिनल्स की सच्ची कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करो आपके अपने हॉरर स्टोरीज हिंदी चैनल को।